सब लोग फेसबुक, ट्विटर, इसको फॉलो किया करो। कितने लोगों ने फेसबुक पर और ट्विटर, फेसबुक पर मुझे लाइक किया हुआ है? कुछ लोग फेसबुक चलाते नहीं हैं, बोले जी हमको चलाना ही नहीं आता फेसबुक, तो अपने, और ट्विटर कितने चलाते हैं? ट्विटर और कम हो जाते हैं। ट्विटर और फेसबुक बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। फेसबुक और ट्विटर इसको डाउनलोड कर लेते हैं फ़ोन में, ये आपके बच्चे उसको ट्यून अप कर देंगे। फेसबुक, ट्विटर, इसको डाउनलोड कराने वाला काम, इसको ट्यून अप कराने वाला काम ये अपने जवान बेटा बेटियों से करवा लेना। मैं भी ये खुद ये सारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से लेकर के जितने भी ये मीडिया, इन सब का इस्तेमाल करता हूँ। और गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी टेक्नोलॉजी का 100% इस्तेमाल करता हूँ। फाइनेंशियल कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन राजनीतिक पवित्रता के आदर्शों की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा हमने आदर्श कीर्तिमान स्थापित किया है। साधु सन्यासी बनने का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कुल परिवार में कोई खानदान में साधु बना करते थे, फिर भी खुद साधु सन्यासी बना और कम से कम 1000 से ज्यादा प्रामाणिक साधु सन्यासी से देश को देने के संकल्प के साथ जी रहा हूं। आप थोड़ा करना सीखो। जितने भी लोग फेसबुक पर हैं 1 करोड़ के करीब हो गए हैं, अब इसको बढ़ाओ। देखो, ये दुनिया में 5-7 बातें कही जाती हैं, ये नंबर्स का जमाना है। किसका जमाना है? बोलो, जोर से बोलो। नंबर्स का, संख्या का जमाना है। बोले हिंदू कितने पूरी दुनिया में, सिख कितने, ईसाई कितने, जैन कितने, बौद्ध कितने, मुसलमान कितने, इसके आधार पर लोग कहते हैं हम ताकतवर हैं। तो संख्या में भी हमको कम नहीं रहना है। भारत में तो कम से कम रहेंगे नहीं, बाकी दुनिया की दुनिया है, अपने अपनी जगह दुनिया ठीक है। तो हम आर्यवर्त के रहने वाले ऋषि पुत्र संख्या में भी कम नहीं है। फिर ताकत, किसकी ताकत? आजकल कहते हैं एक तो आर्थिक ताकत, वो भी हमें बढ़ानी है अपनी। ज्ञान की ताकत, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ रिसर्च, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन आजकल एक और पावर हो रही है, पावर ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया की पावर, मीडिया की पावर, इसमें भी कम नहीं रहना। अब करीब 97 लाख पर जाकर के हमारे फेसबुक के ऊपर जो फॉलोवर्स हैं वो अटक गए। क्यों? हम लोग ना एग्रेशन से नहीं जीते। ये बुरे लोगों में जितने भी आतंकवादी लोग हैं, जितने भी ये कम्युनिस्ट लोग हैं, जितने भी सो कॉल्ड अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जितने भी ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, जितने भी ये देशद्रोही ताकतें, असुर गैंग हैं, ये रावण के वंशज, ये कंस के वंशज, ये असुर गैंग के जो लोग हैं ना, ये पूरी ताकत से, पागलपन से लगे रहते हैं, आतंकवादियों हो या तमाम तरह के और जो दुष्वृत्तियों और प्रवृत्तियों में जीने वाले लोग। सज्जन लोग क्या कहते हैं? जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही हो रहा होगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखिए राम ताहि विधि रहिए, और नहीं कुछ काम करिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलोका कह गए भाई सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम, राम नाम जपना। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सब, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उल्टी पुल्टी व्याख्या कर लेते हैं। मैंने 30-40 साल तक ये सुना, सुन करके मैं इतना अधीर हो गया। अरे भाई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो भी अच्छा ही हो रहा है, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? गीता सार, मैंने पूरी गीता पढ़ी है, कहीं लिखा ही नहीं है। गीता में तो ये लिखा है तो अपना कर्म कर, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? आराम से सो, चादर तान के सो। नहीं,
अपना धर्म निभा, अपना कर्म निभा, युद्ध स्वविगता ज्वर स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये गीता का उपदेश है। हमने उल्टी पुल्टी बातें सीख ली। अपने काम को पूरी प्रामाणिकता से करो। जितने भी लोग फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं, जाकर के घर अपने जवान बेटा बेटियों से मुझे फॉलो कर लेना, तुम मेरे वैसे तो फॉलोवर हो ही। 3 तरह के शब्द बोलते हैं ना, मेरे फॉलोवर हो ही तुम, जो फॉलो करे वो फॉलोवर, उसी को फॉलोवर कोई डिसाइपल कहते हैं अंग्रेजी में, डिसाइपल हो, इसी को शिष्य कहते हैं, देसी भाषा में इसी को चेला चेली कहते हैं। तुम ना कहो जवाना तो तुमको कहता है ये बाबा रामदेव की चेली है, ये बाबा रामदेव का चेला है, ये बाबा रामदेव का शिष्य है, ये बाबा रामदेव की शिष्या है, ऐसा बोलते ही है ना। तुम डिसाइपल हो, तुम फॉलोवर हो मेरे, और तुम मुझे लाइक भी करते हो। बोलो कि लाइक करते हो कि नहीं? अरे जोर से तो बोलो ना। जब लाइक करते ही हो, क्योंकि मैं नालायक नहीं हूं, जब मैं नालायक नहीं हूं और मुझे लाइक करते ही हो, तो फिर फेसबुक पर लाइक क्यों नहीं करते? इधर उधर के ग्रुप लोगों ने बना रखे हैं। सबसे पहले हमारे लाइकिंग में कोई समर्थ गुरु सन्यासी होना चाहिए, उसके बाद कोई लाइक करना किसी को। सबसे पहला लाइक हमारा सन्यासी होना चाहिए। तो लाइक के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। वो सब स्वामी रामदेव को लाइक करके तुम्हारे बच्चे तुमको दे देंगे, फिर उसके ऊपर जो मैं रोज बोलता हूं सब तुमको मिलता रहेगा। तो इस बहाने से रोज क्या हो जाएगा? तुम्हारा सत्संग हो जाएगा। इस बहाने से क्या हो जाएगा? बोलो, सत्संग हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, कितनी अच्छी बात है। स्वाध्याय हो जाएगा, योग हो जाएगा, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिल जाएंगी, तुम 100% अपडेट रहोगे। पतंजलि में क्या चल रहा है सब पता रहेगा। स्वामी रामदेव सुबह कहाँ था, दोपहर कहाँ, शाम को कहाँ रहे, मुझे पूरा ट्रैक करते रहोगे। बताओ, मैं तो आपके साथ अंग संग जीना चाहता हूं। मैं तुम्हारे को छोड़ना ही नहीं चाहता। अब मैं तुमसे भी अपेक्षा करता हूं कि तुम मुझे कभी मत छोड़ना। आज ये संकल्प वादा करके जाओ। और आज इसका विज्ञान माध्यम बन गया ना। विज्ञान कितना बड़ा माध्यम बन गया है। डिस्टेंस एजुकेशन से लेकर के और डिस्टेंस रिलेशनशिप का, ये डिस्टेंस डिवाइन रिलेशनशिप है हमारी। तो फेसबुक पर सभी लाइक करना, फिर जब भी कोई पोस्ट आए उसको लाइक करो, उसको शेयर करो। यही 2 काम करने हैं, लाइक करना और शेयर करना। और थोड़ा बहुत चलाना आता है तो फिर उसमें कमेंट भी कर देना। बस ये 3 ही काम है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तीसरा कमेंट करना नहीं आता, टाइप करना नहीं आता, तो 2 चीज तो कर ही सकते हो। लाइक करो, उसमें एक बटन होता है, बच्चे सिखा देंगे, दूसरों को भी शेयर कर दो, हो गया काम। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस वर्ष कम से कम 2 करोड़ लोग मैं फेसबुक और ट्विटर पर देखना चाहता हूं। 1 करोड़ से ज्यादा तो है ही ऑलरेडी। 97 लाख से ज्यादा तो फेसबुक पर है मेरे साथ, और 18 लाख से ज्यादा भी ट्विटर पर है मेरे साथ। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ भी लगभग 60 लाख हैं। तो उस तरह से तो मिलाकर के तो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये क्या होता है, चीजों को कंटिन्यू करने के लिए ना, ये भी एक ताकत होती है। किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए, अभियान को, आंदोलन को चलाने के लिए देश की दुनिया में एक ताकत है ये। हाँ, तो भारत के सन्यासी के सबसे ज्यादा फॉलोवर होने चाहिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया। ये होना चाहिए, ये घोड़ा होता हमारा। तो आज से जो फेसबुक नहीं चला रहे थे वो भी चलाएंगे, जो लाइक नहीं कर रहे थे वो भी लाइक करेंगे, जो शेयर नहीं कर रहे थे वो भी शेयर करेंगे, और कमेंट करना भी सीख लेंगे। वैसे तो बहुत कमेंट करते रहते हो, कमेंट्री चलती रहती है पति की पत्नी पर, पति की पत्नी पर, पत्नी की पति पर, फिर बच्चों पर, फिर पड़ोसियों पर, फिर कभी मोदी पर, कभी राहुल पर, कभी अखिलेश जी पर, कभी मायावती जी पर। जब तुम अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल जी, मोदी जी, ये इधर उधर के राजनीतिक पार्टियों पर खूब कमेंट करते रहते हो, कमेंट ही नहीं करते, ताने भी कसते मारते रहते हो, तो अच्छे कमेंट करना सीखो। ये ताकत है,
हाँ, इसको बढ़ाओ। और मैं एक चीज और देख रहा हूं, ये जो जितने भी सात्विक लोग हैं ना, ये फेसबुक पर बहुत जुड़ जाते हैं, ट्विटर पर बहुत कम जुड़ते हैं। ट्विटर तो उससे भी इजी है। लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है, जितने सो कॉल्ड लिटरेट इडियट्स, मैं एक शब्द बोलता हूं, खराब लगता है किसी किसी को, लेकिन काम ऐसे ही करते हैं। पढ़े लिखे जो बेवकूफ और जो पूरा असुर गैंग है, जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत टूल आजकल ट्विटर को माना जाता है। तो उसके ऊपर हमारे ये राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी योगी लोग कम रहते हैं, उस पर वो असुर गैंग ज्यादा सक्रिय रहता है। तो फेसबुक वालों से मैं कहूंगा कि ये टूल आज बहुत ताकतवर हो गया है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग भी इसको फॉलो करो, बहुत इजी है। मैं डेली करता हूं खुद इसको। आप जो ट्वीट देखते हो ये मैं खुद इस लिखता हूं। ये कोई प्रोफेशनल टीम मैनेज नहीं करती है, ठीक है, कुछ लोगों को इस कार्य को और बढ़ाने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन इसका जो भी कंटेंट है, जो भी इसका संदेश है, और जो भी कोई अपनी राय होती है इसमें रखनी होती है, ये बड़ी चीजें होती हैं। देश का मूड क्या होगा, देश का मुद्दा क्या होगा, हमारी किस इशू पर राय क्या है, ये इसका माध्यम है। तो आप लोग जो फेसबुक पर हैं वो भी अपने बच्चों से, बेटा बेटियों से नहीं भी जानते तो वो ट्विटर को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। वो भी एक सब सिंपल सा एप्लीकेशन है, एकदम सिंपल एप्लीकेशन है। और मैंने कहा मैं बिना टेक्निकल आदमी हुए आपको इतनी बातें सिखा रहा हूं, तो तुम तो इतने कर सकते हो आराम से। तो सब के सब फेसबुक वाले भाई बहन भी जो मुझे फॉलो करते हैं, उसके ऊपर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और मेरी ताकत है, आज मैं सबसे आह्वान करता हूं कि वो फेसबुक वाले सबके सब भी ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करेंगे। दोनों जगह दो ही तो बटन दबाने, क्या दिक्कत है इसमें। फॉलो करो, शेयर करो, हो सके तो कमेंट करो। ऐसा इससे अपनी ताकत बढ़ती है, लोग इससे ताकत आंकते हैं। स्वामी रामदेव की कितने योग की क्लासें चलती हैं, स्वामी रामदेव के संगठन का विस्तार कितने गांवों तक है, कितने तहसीलों तक है, कितने जिलों तक है, कितनी दुनिया के कितने देशों तक है। स्वामी रामदेव के फॉलोवर कितने हैं, स्वामी रामदेव के फेसबुक ट्विटर पर फॉलोवर कितने, कितने लोग दुनिया में योग कर रहे हैं, कितने लोग आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं, कितने लोग स्वदेशी का प्रयोग कर रहे हैं, कितने लोग वेद को मानने वाले, ऋषियों को मानने वाले हैं। इससे हमारी ताकत का अनुमान लगाते हैं। तो सारी दुनिया को बता दो कि हम किसी से काम नहीं है, हमारे अंदर दम है, और अपने दमखम को हमें बताना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जी अब हमें किसी की क्या परवाह, कोई क्या सोचे, कुछ भी बोले, नहीं, हमें किसी की क्या परवाह ये नहीं बोलना। जो ये बोलता है हमें किसी की क्या परवाह, वो है लापरवाह। ऐसे बात नहीं बनेगी। हम लापरवाह नहीं हैं, हम बेपरवाह नहीं हैं, हमें कोई कामना नहीं है बुरी, निष्काम हैं हम। लेकिन जो ऋषियों के कामनाएं थी, ऋषियों के संकल्प थे, उनको हमें पूरा करना है। इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाना है, बढ़ाना है, दिखाना भी है। कुछ चीजें दिखाई भी जाती हैं। हाँ, जब बुरे लोग अपनी बुरी ताकतों का प्रदर्शन करने में गौरव समझते हैं, चारों तरफ भोग का फूहड़ प्रदर्शन हो रहा है, तो अपनी योग और अध्यात्म की ताकत का प्रदर्शन क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कितना समय लगेगा देश दुनिया बदलने में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, देश दुनिया बदलेगी। बस तुम क्या करो, जो मैं कह रहा हूं उसको करो, ये करो, ये करो कि आप लोग फेसबुक पर भी अपनी ताकत दिखाओ, ट्विटर पर भी अपनी ताकत दिखाओ, योग की कक्षाओं में भी अपनी ताकत दिखाओ, योग करने कराने में अपनी ताकत दिखाओ, आयुर्वेद का प्रचार करने में अपनी ताकत दिखाओ, स्वदेशी कितनी ताकत दिखाओ कि एक दिन के अंदर ये लगे अरे ये हो क्या गया, ये किसकी आंधी आ रही है, तो लोग कहे, जमाना कहे योग की आंधी, आयुर्वेद की आंधी है, स्वदेशी की आंधी है, ये वेदों की आंधी है, महर्षि दयानंद की आंधी है। आपको मैं ये कह रहा था, अपनी ताकत बढ़ानी है, देशभक्तों की ताकत बढ़ानी है, योग भक्तों की ताकत बढ़ानी है, ऋषि भक्तों की, वेद
परंपरा पर चलने वालों की ताकत तब बढ़ेगी जब सब दिशाओं से आप ताकतवर बनोगे। अब एक छोटा सा काम तो करना है कि जो फेसबुक पर मेरे फॉलोवर हैं उनको ट्विटर पर भी फॉलो करना है। आपने यही काम कर दिया ना तो समझ लेना स्वामी रामदेव 1 से 2 हो जाएंगे, मेरी दोगुनी ताकत बढ़ जाएगी। एक छोटी सी बात है, उससे ताकत बेइंतहा बढ़ जाती है। ये दुनिया ना हमारी कीमत इन बातों से लगाती है। हमारा मूल्यांकन है कि स्वामी रामदेव कितना ताकतवर है, महर्षि पतंजलि कितने ताकतवर थे, ये ऋषि परंपरा, ये वेद परंपरा, ये भारत की वैदिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति कितनी ताकतवर है, इसकी ताकत का अनुमान हम लोगों से लगाते। और हम लोग यदि ताकतवर नहीं बनेंगे तो हमको पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। कमजोरों के लिए ये धरती है ही नहीं, वीर भोग्या वसुंधरा। हाँ, कमजोरों को तो भाई घरों में भी कोई नहीं पूछता, समाज में कोई नहीं पूछता, देश में दुनिया में तो कौन पूछेगा भाई। सुनो, तो हर दृष्टि से अपनी ताकत को बढ़ाना है। तो एक दिन में ये काम हो सकता है। मुझसे लोग पूछते बाबा जी एमएनसी कब भागेंगी? मैंने कहा भाई भाग तो जाएं, एक दिन तुम जाग जाओ कि मैंने ये संकल्प ले लिया है कि मैं एक बार भी जीवन में किसी भी कम से कम शून्य तकनीकी से बने हुए विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करूंगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, वॉशिंग पाउडर, इनमें क्या तकनीकी है? बिल्कुल सिंपल फार्मूलेशन है और उनसे ज्यादा बेहतर फार्मूलेशन है अपना, तो क्यों प्रयोग करना? एक दिन में देश बदल सकता है, एक दिन में, एक संकल्प से देश बदल सकता है। ऐसी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की, वेदों की, ऋषि परंपरा की आंधी और तूफान मैं देखना चाहता हूं। तो बोलो, ये आंधी और तूफान तुम लाने के लिए तैयार हो? देखो, अब आप लोगों को जो बताया ये सारे काम करके दिखाना है, इसलिए आपको एक ऊर्जा, एक प्रेरणा, एक संकल्प दे के भेज रहे हैं, इसको भूलना नहीं है।